हेलो माय डियर क्वेरियर्स, कुंभ राशि, वेलकम है माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है आप टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ जाए तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप इसे नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। एक्वेरियस, आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है। एक्वेरियस, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। एक्वेरियस, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। डार्केस्ट फियर, जो नहीं भी हुआ है उस चीज़ को लेकर डर है इस इंसान के अंदर। आप कह सकते हो ओवर थिंकिंग, चीज़ों को ये मतलब गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब डर रहे हैं तो जो सोच रहे हैं वो फिर आपको पता तो है यूनिवर्स जो चीज़ें हम सोचे उसको हमें लाइफ में ज़रूर देती हैं। तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि शायद अच्छा नहीं है आप दोनों के लिए। ये पर्सन डर रहे हैं कि अपने परिवार में आपके लिए बात कैसे करें, ये डर रहे हैं कि आपसे कैसे बात करें। इनके अंदर ये डर है कि आपका इनका रिश्ता टूट जाएगा। इनके अंदर ये डर है कि आप लोगों के बीच में कभी भी जो है यूनियन नहीं होगा। कुछ ना कुछ डर ज़रूर बैठा हुआ है अंदर। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा आप कह सकते हो ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बातें बनाते ही रहना। ठीक है ना, और किसी भी कंक्लूजन पे ना पहुंचना, किसी भी तरीके से सच को जानने की कोशिश ना करना, बस बैठकर ओवर थिंकिंग करते रहना। ये एनर्जीज है क्योंकि ये जॉय एंड स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी तरीके से अपनी मैरिज को लेकर परेशान है, आपसे यूनियन के लिए परेशान है, या फिर इनकी लाइफ में इनकी स्टेबिलिटी जो बिल्कुल तहस नहस हुई पड़ी है वो स्टेबिलिटी के लिए परेशान है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर खरीदना है, या घर से रिलेटेड कुछ बात है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बात है। ठीक है, टुगेदरनेस नहीं हो पा रही है जिसके लिए ये परेशान है। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड एक्वेरियस। क्या है ये एनर्जीज यूनिवर्स। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये बात करना चाहते हैं आपसे, यूनियन चाहते हैं आपसे, या मैरिज करना चाहते हैं, बट कुछ मजबूरी है यहाँ पर जो वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, डार्केस्ट फियर की एनर्जी क्यों आई है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि शायद आसपास कोई है ऐसा इंसान जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई इंसान इन पे नज़र रखता है, कोई इंसान इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई इंसान इन्हें जो है बहुत कंट्रोल कर रहा है। कोई तो है, क्योंकि नाइट, पेज और किंग एंड क्वीन, ये जो कोर्ट कार्ड होते हैं ना, ये किसी न किसी इंसान की जो है प्रेजेंस शो करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनका करियर हो सकता है कि जिसकी वजह से करियर ठीक नहीं हो रहा, तो लाइफ में चीज़ें कैसे ठीक हों उस चीज़ का इनको डर लग रहा है। और बहुत ज़्यादा डिले या तो आप लोगों के बीच में बातचीत को लेकर हो गया है, बहुत टाइम हो गया आप लोगों के बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, जो कि इस इंसान को डरा रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और एंट्री कर चुका है। जो कि यहाँ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपके उनके बीच में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से चीज़ें थम गई हैं, रुक गई हैं। पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जीज यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। पर्सन ऑन योर माइंड एक्वेरियस, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। डे ड्रीम एंड डिसीजन, मैं बोल रही हूँ ना, खुद ही बहुत सारी बातें लेकर बैठे हुए हैं, खुद ही उलझे हुए हैं उन बातों में। एंड अगेन सी सैडनेस एंड आइसोलेशन, यही बात आ रही है पहले कार्ड में भी, कि अपने आप ही ओवर थिंकिंग, अपने आप ही बातें करना, अपने आप ही जवाब देना, अपने आप ही सच जानना, अपने आप ही झूठ लगाना। मतलब किसी से खुल के बात नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। ये दोनों कार्ड सेम है, डिट्टो सेम कार्ड है, बस ये ओरेकल है और ये ट्रेडिशनल टैरो है। तो डेफिनेटली यहाँ पर है कि किसी और इंसान की वजह से, या इनके दिमाग में और लोगों ने बहुत कुछ भर दिया है आपको लेकर, जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हुए पड़े हैं, और उस वजह से बहुत परेशान चल रहे हैं राइट नाउ में। सी में क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या मैंने बोला ना, और लोगों ने बहुत ज़्यादा दिमाग में, देखो ये देखो थ्री ऑफ कप्स हैं और यहाँ पर है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स।
कुछ लोगों ने ना आपको जज कर लिया और इनके आगे कुछ भी बकवास कर दी, जिस चीज़ को लेकर ये बहुत परेशान हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली कोई और इंसान, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके कलीग्स कोई है जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और उन लोगों ने आपके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं जहाँ पर ये इंसान डेफिनेटली बहुत लो एनर्जीज में चले गए हैं। ठीक है, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ का वो अच्छा समय जो आप लोगों ने बहुत एक साथ बिताया है। स्पेशली आपके फ्रेंड्स भी थे उसमें इंक्लूड, जब आपके फ्रेंड्स और आप और ये सब मिलते थे तो वो सब समय बहुत मिस कर रहे हैं। ये हो सकता है आप दोनों पहले फ्रेंड्स ही रहे हो। ये पर्सन का इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते में? एक्वेरियस पर्सन का इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते में? इंटेंशन इनका है कि ये आपको लेकर ना कहीं थोड़ा सा ऐसे रहे कि मेरा कंट्रोल है इस रिश्ते पर। ठीक है, इस रिश्ते को मैं चलाती हूँ, इस रिश्ते को मैं चलाता हूँ, ये वाला इंटेंशंस है इनका। लेट्स चेक क्या है ये एनर्जी। देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पे मेरे अकॉर्डिंग चलती है बातें, जहाँ पर इस इंसान को ये लगे कि मैं दुनिया के सामने ये शो कर सकूँ कि देखो मेरे बिना ये इंसान नहीं रह पाया, देखो मेरे बिना ये इंसान जो है लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, देखो मैं इस रिश्ते पे कंट्रोल करती हूँ, ऐसा इंसान है ये। अब देखो हर कोई मेरे से रेजोनेट नहीं होगा, हर कोई मेरी रीडिंग से रेजोनेट नहीं होगा, बट जो होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही देगा कि हाँ दीदी ये चीज़ें हैं या नहीं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन और लोगों की वजह से आपसे डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, मैंने कहा ना कहीं ये मजबूर है किसी रीज़न से डिवोर्स लेना, या क्योंकि ये एक सिंगल पेरेंट हैं तो ये आपको मैरिज का वादा नहीं कर सकते। यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। लेट्स चेक यहाँ पर आउटकम क्या है। आउटकम में है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म तो नहीं होंगी, फिर से वापस ये पर्सन आएंगे, बट मैं बोल दूं कि ये कमिटमेंट के लिए नहीं आएंगे, ये अपने आप को ये शो करने आएंगे कि इनकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, आपने इनको यूज़ किया, आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनको जो है इनके एफर्ट्स को नहीं देखा। द लवर्स, आपने शायद इनकी तरफ से जो है चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि ये तो एक्शन ले रहे थे, ये तो चीज़ें ठीक कर रहे थे। ये यही शो करने आएंगे आपको एक्वेरियस। द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर इस इंसान का किसी के साथ रिश्ता राइट नाउ में है तो वो रिश्ता बहुत वर्स्ट हो जाएगा, और ये उस इंसान से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आने के बाद आपके पास आएंगे। तो अब ये तो आपके ऊपर है, आप क्या चाह रहे हो वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं एक्वेरियस। लेट्स चेक डाइस क्या कहते हैं यहाँ पर। यस, पहली एनर्जी जो कि कहती है कि आपके पर्सन किसी ना किसी प्रोफेशनल से, किसी गुरु मेंटोर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी तरीके के ऐसे इंसान से जो बहुत वाइज हो, जो हो सकता है एज में भी बड़े हों, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या उनसे किसी तरीके का डिस्कशन चल रहा है फॉर यूनियन, आपके और इनके बीच में यूनियन के रिगार्डिंग, आपके और उनके बीच में चीज़ों का डिस्कशन के रिगार्डिंग, आपके और उनके बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है उसके रिगार्डिंग किसी से ज़रूर बात करते हैं। ठीक है, देन ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं विद वर्क लाइफ। कुछ लोग होंगे यहाँ पर, मुझे बताना, आपके पर्सन वर्क का हॉलिक बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर इनको ऐसा है कि इस रिश्ते पे भी काम करना है, अब ऑब्सेस्ड है इस रिश्ते के लिए, बनाना है ये रिश्ता अब जैसे कैसे करके। मुझे नहीं पता ये किसके पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बट ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एंड वो ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो रिश्ते को बनाना ज़रूर चाहते हैं, बट अपने कंट्रोल के साथ, अपनी डिमांड्स रखकर, अपनी बात रखकर। ये एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो चाहता भी है रिश्ता, और जो कहीं ना कहीं रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। ठीक है, ओके, पहला कार्ड जो गिरा है दैट इज़ डिसऑनेस्टी, दूसरा कार्ड इनडिसाइसिव। देखो इस इंसान ने कुछ चीज़ें झूठ बोली हैं आपसे, जो कि कहीं ना कहीं इस इंसान के और आपके बीच में चीज़ें ख़राब कर गई। इनडिसाइसिव, यस, इस इंसान ने खुद तो कुछ डिसाइड किया नहीं, मैंने बोला ना इसने औरों को वही मौका दिया, आओ जी और मेरे रिलेशनशिप के बारे में बोलो, तो वो चीज़ें इसलिए ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में।
पता लग गया इस इंसान को, अपना फ्लॉ पता लग गया है, जो भी इस इंसान के अंदर फ्लॉज थे वो पता लग गए हैं कि मेरी ये गलतियां रही हैं जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, और आज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको भी समझ पा रहे हैं आप क्या क्यों किस लिए बोलते थे, आपकी तरफ से क्यों ये सब कुछ हुआ, वो सब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा है उन्होंने इस रिश्ते से। LYHMDFJT आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। कोई एक्शन है इस इंसान का आपकी तरफ? 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, चीज़ें फिक्स करनी है बट ईगो के साथ, चीज़ें फिक्स करनी है बट मैं गलत नहीं हूँ, चीज़ें फिक्स करनी है बट मुझे जो है परेशानी है कि जैसा तुमने मेरे साथ पास्ट में बिहेव किया, मैं क्या बोलूँ इस इंसान की, ये डुअलिटी में जी रहा है इंसान। आपके सामने बार बार कार्ड्स भी वही आ रहे हैं। ओके सो लेट्स चेक। अभी नहीं है एक्शन, मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई एक्शन इस इंसान का। ये किसी न किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो हो सकता है कोई प्रोफेशनल हो, जो कि आप लोगों के बीच में चीज़ें सॉल्व करवाएं, या किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, जैसे कोई फ्रेंड हो गई, फैमिली हो गई, ऐसे। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है एक्वेरियस? मैनिफेस्ट। यहाँ पर भी माइंड गेम चल रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा ना अटेंशन सीकर इंसान है, इनको अटेंशन पसंद है। आओ मुझे अटेंशन दो, आओ मेरे बारे में बातें करो, आओ मुझे थोड़ा सा पैम्पर करो, मेरे को थोड़ा सा जो है कहते हैं ना कि हाँ भाई आके मेरे को उस चने के झाड़ पे चढ़ा दो, वो इंसान। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी इन एंड आउट की प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा नज़र आया कहीं ना कहीं थोड़े से ईगो क्लैशेस हैं, थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होने की बात करता है, इमोशनल होने की बात नहीं करता है। तो पैशन और अट्रैक्शन है बट वो इन एंड आउट की एनर्जी में है और बहुत इमेच्योर एनर्जी के साथ इस रिश्ते में है। अपने आप को ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान के साथ रहने के लिए कि मेरी लाइफ में मैं ऑलरेडी एक चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, एक रिश्ते में इन्वॉल्व हूँ, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पर्सन से। ठीक है, ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो सकती है इन दोनों के बीच में। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए? फैमिली आपको ज़्यादा वाइस देखती है, उनको लगता है आप समझदार हो, आप ज़्यादा समझदार हो, आप चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो, वो आपके हक में है एक्वेरियस। देखो एम्परर, डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा समझदार मानते हैं, उन्हें पता है आप जो डिसीजन लोगे फिर आप उसी पर रहोगे। आप ऐसे पलटा पलटी वाले इंसान नहीं हो, आज पलट गए कल पलट गए, नहीं। आप हर चीज़ आपने चीज़ों को ट्रैक पर रखने की कोशिश करी, बट जब चीज़ें आपकी तरीके से नहीं चली तो भी आपने एक्शन लिया, नहीं तो आपने कोशिश बहुत करी है ट्रेडिशनली चीज़ों को ठीक करने की। आउटकम क्या चाहती है फैमिली? सी स्प्रेड योर विंग्स। होपफुल है फैमिली, होपफुल है आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही है ना उन चीज़ों को लेकर फैमिली होप में है कि कभी ना कभी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और हो सकता है विद इन 2 वीक्स ये कोई ना कोई एक्शन ले भी आपकी तरफ एक्वेरियस। ठीक है ना, एंडिंग होगी जो भी सिचुएशंस हैं और एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी गिव अप तो हुआ नहीं है अभी। ओके, फैमिली भी चाहती है ये सब कुछ ख़त्म हो, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं और आपके और उनके बीच में जो है स्थितियाँ ठीक हो। बट ना यहाँ पर स्प्रेड योर विंग ये बताता है कि फैमिली ना कुछ ऐसा चाह रही है जहाँ पर इन मतलब फैमिली के पास भी और फैमिली के पास 2 ऑप्शन है, मतलब या तो वो आपको चूज़ करें या वो अपने जो भी मतलब बच्चे का साथ दें। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, अब उनको एक को चूज़ करना है। ठीक है, तो वो चूज़ कर रहे हैं अपनी ईगो को डाउन करना। ठीक है, और वो इस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर हम ये देखें कि एक रिश्ता ख़राब हो रहा है तो अपने जो बच्चे को जो है ना थोड़ा समझाएं और चीज़ों को कहते हैं ना ऐसे शट करने की बात करें और फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं उसके बारे में बात की जाए। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यहाँ गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है।
आपके और आपके पर्सन के बीच में। देखो वो आपको तो नहीं समझा सकते ना, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं। वो जिसके पेरेंट्स हैं उसको ज़रूर समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, रिकवरी मैं बोल रही हूँ, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, यूनिवर्स भी आपको कह रही है रिकवरी होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, बट आपने अब उस चीज़ का जो है कहते हैं ना भाई, फ़ायदा उठाना कि हाँ भाई अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं इन चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीओ, सेजिटेरियस। रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।